नमस्कार दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सनी सफ़र ऑन व्हील्स। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था जो मेरी जर्नी थी आगरा से इलाहाबाद तक की, मैंने उसको कवर किया था। और उसके बाद मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू की और इलाहाबाद से विंध्याचल तक की जर्नी है वो मैं इस वीडियो पे दिखा रहा हूँ। हालांकि इलाहाबाद से विंध्याचल तक की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 80-90 किलोमीटर की है। लेकिन इस रास्ते का व्यू इतना खूबसूरत था कि मैंने अपने इस वीडियो पे दिखाना उसको ज़रूरी समझा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसको आगे शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं सीधे रोड पे आपको। बाय बाय, सी यू। तो आज की जर्नी की शुरुआत मैंने इस खूबसूरत सुबह के साथ में कर दी है। अपनी सफ़र को शुरू किए हुए मुझे लगभग आधा घंटा हो चुका है। आधा घंटा पहले ही मैं इलाहाबाद से निकल चुका था। तो कल इलाहाबाद पहुँचते पहुँचते मुझे 7 बज गए थे और होटल वगैरह लेते लेते 7:30 बज गए थे। क्योंकि कानपुर के बाद जो रोड्स है वो रोड तो सही है, वो बिल्कुल यही NH-19 रोड सीधे आ रही है। लेकिन आगे डाइवर्जन्स ज़्यादा होने की वजह से और रोड में थोड़े बहुत गड्ढे और पैचेस आने की वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया इस सफ़र को कवर करने में। और थोड़ा सा मन में दुविधा था कि मैं इलाहाबाद सिटी के अंदर जाऊं या फिर हाईवे के आसपास ही कहीं होटल लेके रह लूं। क्योंकि मैं अकेला था और मेरे पास सामान थोड़ा ज़्यादा था, तो इस वजह से मैंने हाईवे पे किसी होटल पे रहना उचित नहीं समझा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सिटी के अंदर जाऊंगा और सिटी के अंदर किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा कर के, किसी अच्छे से एरिया में जा कर के वहाँ पे कोई होटल लूँगा और वहाँ पे स्टे करूँगा। तो होटल वगैरह ढूंढते ढूंढते मैं सिटी के अंदर में एंटर हुआ। उसके बाद से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था सिटी के अंदर में ही। और ट्रैफिक जाम था और मैं होटल वगैरह ढूंढ रहा था, तो होटल मुझे कुछ खास मिला नहीं, क्योंकि वो मैं मेन मार्केट की तरफ में चला गया था, वहाँ होटल्स वगैरह थे नहीं। तो फिर मैंने किसी से पता किया कि मुझे होटल चाहिए तो किस तरफ जाऊँ। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप रेलवे स्टेशन की तरफ में चले जाओ, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और मुझे भी यही सही लगा, क्योंकि इससे एक बात तो समझ में आई कि अगर आप किसी भी शहर में जा रहे हैं या किसी भी जगह जा रहे हैं, अगर आपने होटल बुक नहीं कर रखा है तो आप उस शहर या उस एरिया के या उस गांव के किसी रेलवे स्टेशन के पास चले जाइए, वहाँ आपको ज़रूर कुछ ना कुछ रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। तो यही सोच के फिर मैं आगे बढ़ा और मैं रेलवे स्टेशन की तरफ मैं गया, इलाहाबाद जंक्शन। और वहाँ पे मुझे होटल मिल गया। वहाँ पे मैंने होटल वगैरह लिया, वहाँ पे फिर फ्रेश वगैरह हो करके खाना वाना खा करके सोते सोते लगभग 10 बज गए थे। और 10 बज गए थे तो थकान वैसे ही थी, क्योंकि पिछले दिन की जर्नी जो है काफ़ी टायरिंग थी, काफ़ी लंबी थी। जर्नी जो है लगभग जो मैंने कवर की थी वो 650 किलोमीटर की जर्नी थी, एक दिन में कवर जो मैंने की थी। तो इस वजह से मैं सो गया और फिर आज सुबह उठा हूँ, तो फिर आज अपना वीडियो आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी मैं जिस एरिया से निकल रहा हूँ उस एरिया का नाम है मेजा रोड। ये इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर के बीच में पड़ता है। तो अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ उस जगह का नाम है मिर्ज़ापुर। आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा मिर्ज़ापुर के बारे में, और ये ज़्यादा प्रचलित नाम तब हुआ था जब इसकी शुरुआत ये अमेज़ॉन के एक वेब सीरीज़ पे मिर्ज़ापुर नाम के शहर के ऊपर एक वेब सीरीज़ बनाई गई थी। लेकिन मिर्ज़ापुर इसके अलावा एक और चीज़ के लिए बहुत प्रचलित है, और वो है यहाँ का एक तीर्थ स्थल जो कि है विंध्याचल। विंध्याचल में माता विंध्यवासिनी का एक बहुत ही प्राचीन पुराना मंदिर है, और जिसके दर्शन के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। और इस मंदिर की बहुत अलग ही एक मान्यता है। तो मैं मेरे परिवार के लोग इस मंदिर के दर्शन को काफ़ी समय से आ रहे हैं, बहुत पहले से। लगभग मेरे बचपन के समय से मैं इस मंदिर के दर्शन के लिए अक्सर आता रहता हूँ अपने परिवार के साथ में। तो ये रास्ता बिल्कुल गांव के बीच से होते हुए जा रहा है, और इस रास्ते के अगल बगल आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं घर हैं और अगल बगल खेत हैं, और काफ़ी सुंदर सा व्यू है यहाँ का। रास्ते भी बहुत सही है, रास्ते में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, ये बिल्कुल सीधा रोड है। और गांव के रास्ते होने के बावजूद भी यहाँ कोई पैच, कोई ऐसा गड्ढा नहीं है। यहाँ पे भी आराम से आप चल सकते हैं। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये गांव का रास्ता है, तो आपको दाएं बाएं और आगे जो है अपनी नज़र बना के रखनी है, आपको ध्यान से चलना है।
क्योंकि रोड लोग जो है बीच से सड़क क्रॉस करते हैं या कोई जानवर है वो आपके बीच में आ सकते हैं। तो अभी लगभग सुबह के 6:45 बज रहे थे और ठंड भी काफ़ी थी। ठंड मुझे महसूस हो रही थी और हल्का हल्का फॉग, हल्का हल्का कोहरा आपको दिख रहा होगा क्योंकि अगल बगल खेत हैं। तो खेत के बीच में जो है जो हल्का हल्का कोहरा है कहीं पे, और धीरे धीरे सूर्योदय हो रहा था, सनराइज़ हो रही थी। तो दूर से मुझे सूरज की किरणें दिखाई दे रही थी और जो कि काफ़ी सुंदर लग रही थी देखने में। इन रास्तों से गुजरते हुए बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने गांव में ही हूँ। जो यूपी के गांव होते हैं, रिमोट एरियाज में जो गांव होते हैं, वो बिल्कुल वैसे ऐसी ही फीलिंग आ रही थी। और क्योंकि अगल बगल खेत थे और खेतों के बीच से जो महक आती है वो महक मैं महसूस कर सकता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने गाँव में ही हूँ। और ठंड भी लग रही थी हल्की हल्की। तो इस यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा लग रहा था, बिल्कुल एकदम शांति, कहीं कोई शोर शराबा नहीं। एक दो गाड़ी आ जा रही थी, सुबह सुबह के समय था, लेकिन बिल्कुल शांति थी। लोग भी अपने अपने काम की शुरुआत धीरे धीरे कर रहे थे। दुकानें वगैरह खुली नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लोग अब तैयारी कर रहे हैं दुकान वगैरह खोलने की, क्योंकि गाँव में जो है दुकानें वो थोड़ी जल्दी खुल जाती है। आपको लगभग 8 बजे के आसपास सारी दुकानें खुली मिल जाएगी। मेन मार्केट, जो बड़ी बड़ी मार्केट है, वहाँ पे थोड़ा लेट खुलता है, लेकिन छोटे मोटे कस्बों और गाँव में जो दुकानें जो है वो लगभग 8 बजे के आसपास खुल जाती है और शाम को 7-8 बजते बजते वो दुकानें बंद हो जाती है। आगे ये जो बोर्ड है इसमें लिखा हुआ है कि मिर्ज़ापुर लगभग 37 किलोमीटर है और विंध्याचल 30 किलोमीटर, उसके आगे फिर वाराणसी है। तो मुझे विंध्याचल जाना है, जो कि अभी भी लगभग 30 किलोमीटर इस जगह से थी, और मुझे लगभग आधा घंटा और लगने वाला था उस जगह पहुंचने के लिए। रोड्स जो है काफ़ी अच्छी बनी हुई है, काफ़ी अच्छे कंडीशन में रोड है। मतलब ऐसा देख के लग नहीं रहा है कि ये रोड जो है गांव के बीच से होके गुजर रही है। तो इससे दिख रहा है कि यूपी में जो है डेवलपमेंट हो रहा है। रोड्स वगैरह जो है जिस हिसाब से होनी चाहिए, जो हाईवे होनी चाहिए उसी हिसाब से है। इस रोड में बिल्कुल आप बेफिक्र होकर के आराम से चल सकते हैं। बेफिक्र होकर के चलने से मेरा मतलब है कि आपको गड्ढे वड्ढे नहीं मिलेंगे, बाकी आपको थोड़ा ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा इन रोड्स पे, क्योंकि यहाँ पे आपको, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कि आपको जानवर आते जाते दिख जाएंगे। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था और विंध्याचल के नज़दीक पहुँच रहा था, तो रास्ते में जंगल जो है वो शुरू हो चुके थे और छोटी छोटी पहाड़ियाँ, छोटे पहाड़ दिखने लगे थे। तो विंध्याचल बेसिकली जो तीर्थ स्थान है वो एक छोटे पहाड़ के ऊपर में स्थित है। जो मंदिर है एक पहाड़ी में स्थित है, और इस पर्वत का नाम ही है, इस पहाड़ का नाम ही है विंध्याचल, जिसके वजह से इस स्थान का नाम विंध्याचल पड़ा है। तो यहाँ आगे बढ़ते हुए थोड़ा रास्ता कंफर्म करने के लिए मैंने एक चाचा से पूछा कि आगे रास्ता है या नहीं है, या कितना दूर है। तो चाचा जी ने बताया कि आगे जो रास्ता है वो 2 किलोमीटर का है, 2 किलोमीटर के बाद में विंध्याचल मंदिर है। तो उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता गया, और इस दूरी में मैंने कहीं भी स्टॉप नहीं लिया, क्योंकि दूरी लगभग 90 किलोमीटर की थी, और मैंने ये सोचा था कि दर्शन होने के बाद ही कुछ खाऊंगा पीऊंगा। तो इस वजह से मैंने कहीं कोई ऐसा टी ब्रेक या कुछ ऐसा ब्रेक लिया नहीं। मेरा अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता गया, चलाता गया। और पहले की तरह ही, पिछले वीडियो की तरह ही, मैंने कल रात में भी जो है चाय जो है वो अपनी इलेक्ट्रिक केटल में बना लिया था और बना के रख लिया था थर्मस में। तो चाय मैं ऑलरेडी लेके चल रहा था। वैसे अगर मुझे कहीं चाय पीने का मन करता तो मैं सड़क किनारे अच्छे से जगह देख कर के खेत के आसपास रोक करके चाय वहीं पे पी सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि दर्शन के बाद ही जो है अपना चाय नाश्ता कुछ किया जाएगा। तो इस वजह से मैंने कहीं स्टॉपेज नहीं लिया और सीधा डायरेक्ट। तो अब मैं विंध्याचल मंदिर पहुंचने वाला था, और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो यहाँ एक बार फिर से मैंने एक भैया से कंफर्म किया कि विंध्याचल मंदिर जो है कितनी दूरी पे है। तो उन्होंने बताया कि 1 किलोमीटर की दूरी पे सीधे ही है। तो मैं सीधा फिर चला गया। तो मैं मंदिर के नज़दीक पहुँच रहा था,
और यहाँ सबसे बड़ी टेंशन मेरे साथ ये थी कि मैं अपना सामान कहाँ रखूँगा, क्योंकि 1 घंटे 2 घंटे के दर्शन के लिए मुझे होटल या रूम लेना पड़ेगा सामान रखने के लिए। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा उपाय मुझे मिल गया कि जिस दुकान से मैंने प्रसाद लिया था उस दुकान के भैया ने बोला कि ये सामान जो है उनके पास ही लगा दे, जो बैग है उनके घर पे रख दे, और जो बाइक जो सामान बंधा हुआ है वो वैसे के वैसे ही छोड़ दे, इसमें कोई छेड़छाड़ या कोई छूछा कुछ भी नहीं करेगा। तो मैंने उसे कंफर्म किया, उन्होंने बिल्कुल मुझे भरोसा दिलाया कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। जिस जगह मैं बाइक पार्क करा वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो मैंने ऐसे ही किया, मैं बाइक उनकी दुकान के सामने ही लगा दिया और सामान उसमें वैसे का वैसे ही बना था। इससे एक बहुत बड़ा हेल्प मुझे मिल गया, क्योंकि सामान को दोबारा से उतार के दोबारा से बांधना एक बहुत बड़ा सरदर्द है, क्योंकि वो सामान फिर उस तरीके से बंद नहीं पाता जैसा फर्स्ट टाइम बांध के चल रहे होते हैं। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ कि अगर आप विंध्याचल आ रहे हैं तो विंध्याचल में आपको यहाँ पे रेलवे स्टेशन मिल जाएगा, यहाँ पे रेल की कनेक्टिविटी है। इसके अलावा मिर्ज़ापुर पे भी रेल की कनेक्टिविटी है, और आपको होटल्स वगैरह यहाँ आसपास मिल जाएंगे। यहाँ पे लॉड्स है, होटल्स है काफ़ी अच्छे अच्छे, जो आपके बजट के हिसाब से और जिस तरह की फैसिलिटी आपको चाहिए हर तरह के होटल्स आपको मिल जाएंगे। मंदिर के आसपास भी काफ़ी होटल्स हैं, तो अगर आप यहाँ आना चाहें तो यहाँ पे आए। यहाँ की सुविधाएं काफ़ी अच्छी है। तो जिस भाई के बारे में मैं आपको बता रहा था कि जिसके दुकान के सामने मैंने अपनी बाइक लगाई और उनके यहाँ से प्रसाद लिया, उनका बात व्यवहार भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगा कि हाँ, ये आदमी भरोसे के लायक है, तो भरोसा कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनसे जो मेरा कन्वर्सेशन है, जो भी मेरी उनसे बातचीत है, वो आप खुद सुने। मंदिर कितनी दूर है भैया? मंदिर कितनी दूर है? बस जस्ट बगल में 2 मिनट रास्ता है सर। नहीं लगा देगा, सेफ रहेगा। कोई पार्किंग चार्ज नहीं है, जो इच्छा है सब दुकान पे है। और ये सामान रखना है मेरे को? करने दुकान पे घर में रख दीजिएगा सर। पक्का ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? करने से अपना घर है सर, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि सामान की वजह से ही मैं थोड़ा सा एडजस्ट रहेगा सर, लगा प्रसाद वसाद तो मैं ले लूँगा, मुझे लेना तो है ही प्रसाद वगैरह। तो सामान आपको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी भीड़ हो रही है? नहीं एकदम खाली है। खाली है ना? ये गाड़ी निकलेगी तो नहीं अभी? नहीं सर, अपनी गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई साहब। केवल दर्शन करना है ना? केवल दर्शन करके निकलना है। सामान रहने दीजिए, जैसे बना रहने दीजिए ना। कोई बोलेंगे फिर बांधेंगे। कोई छुएगा नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं सर, अपना है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, अपना तो है, जैसे कोई और यहाँ पे आके ऐसे टच कर। कोई दिक्कत है, कोई आपका सामान नहीं छुएगा, ये सब अपना ही है। अच्छा, तो ठीक है, बंदे रहे, थोड़ा ध्यान। गाड़ी खड़ी है, थोड़ा ध्यान देते रहिएगा। मैं बस ध्यान देंगे, आप चिंता मत। दर्शन करके मैं आ जाऊंगा फिर। मोबाइल फाइल निकाल लीजिए उसमें से। हाँ। तो मैं अपनी बाइक इनके पास पार्क करके और अपना जूता और कैमरा हेलमेट वगैरह इनके घर पे रख के इनसे प्रसाद लेके आगे दर्शन को मैं गया। चूँकि दर्शन पे कैमरा अलाउ नहीं था, फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, तो आगे मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है। तो ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं दर्शन के बाद अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, और आपके कोई सुझाव है, टिप्स है, या आप कुछ कहना चाहते हैं तो उस वीडियो पे कमेंट कीजिए, इसको आगे शेयर कीजिए। आगे भी मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा, और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पर जो बेल आइकन उसको प्रेस कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ अपने अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।